मेरे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है नईम साहब ने, तलहा भाई ने, यानी कि पूरे स्टाफ ने। जो डॉक्टर है बहुत अच्छे हैं, वो आदत भी अच्छी है, नेचर भी अच्छी है हमारे उनकी। साथ बहुत तावन किया है डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर तलहा ने, डॉक्टर नईम ने और डॉक्टर बारे में जो भी बातें करते हैं वो गलत है। मैं इधर अपना पेशेंट लेकर आया था, अपनी बेगम को, वाइफ को, जिसको होश नहीं थी, फालज का अटैक हुआ था उसको। तो मेरा डॉक्टर ने बहुत अच्छे से काम किया है और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे गाइड किया है। Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ तलहा अशरफ ज़िया और आज की वीडियो एक छोटी सी वीडियो होगी और इस वीडियो में मैं बेसिकली खुद ज़्यादा बोलने से, कि जिस तरह मैंने व्लॉग्स बनाए थे तो उसमें मेरी ही बातें और मेरा ही चेहरा आपको बार बार नज़र आ रहा था। आज की वीडियो मैंने बनाई है उन लोगों के लिए जिनका ये कहना है कि जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पे डॉक्टर्स का लहजा बड़ा ख़राब होता है और हमें आजकल सोशल मीडिया पे बहुत कुछ देखने को मिलता है और लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन का जाहिर करते हैं कि जी डॉक्टर्स ठीक से चेक नहीं करते, ठीक से हमारे पेशेंट का जी इलाज नहीं हो रहा, हम आए डॉक्टर ने हमें बदतमीज़ी की, हमें धक्के दिए और इस तरह की बहुत सी बातें जो है ना हाईलाइट की जाती हैं। तो ऐसे वक्तों में एक पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे करना और आपको हकीकी प्रॉपर रिव्यूज़ उन लोगों से दिलवाना जो यहाँ पे हमारे पास मेयो हॉस्पिटल में एडमिट थे और तकरीबन 10-10, 20-20 दिन एडमिट रहे। ऑब्वियसली जो बंदा कुछ दिनों के लिए आता है वो तो उस तरह नहीं आपको जो है एक रिव्यू दे सकता है, लेकिन जो जिस बंदे ने तकरीबन एक पूरा महीना यहाँ पे गुजारा है वो आपको बेहतर गाइड कर सकता है और बेहतर आपको बता सकता है कि जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, मान लिया कि वहाँ पे रिसोर्सेज की कमी है, मान लिया वहाँ पे अक्सर चीज़ों की शॉर्टेज हो जाती है, लेकिन उनका क्या रिव्यू है कि डॉक्टर्स जो चेक करते हैं उन्हें वो लाइक सिर्फ खाना पूरी कर रहे हैं या प्रॉपर चेक करते हैं, उनके सवालों का जवाब देते हैं या नहीं देते और क्या सारा हिसाब किताब होता है। तो आपको आज की वीडियो में ना मैं 2 पेशेंट्स जिनको मैंने तकरीबन मुझे 25 डेज हो गए हैं नॉर्थ मेडिसिन वार्ड के अंदर, वो पेशेंट्स तब से ही शुरू से ही हैं यहाँ पे एडमिट और उनको मैंने रिक्वेस्ट किया, ऑल्दो दे वर वेरी कैमरा शाय। मैं आपको थोड़ा सा एक हिस्ट्री दूंगा कि उनका पेशेंट लाइक हमारे पास किस हालत में आया था, क्या सिचुएशन है और अब वो कैसे डिस्चार्ज होकर जा रहा है और मैं आपको उनका एक रिव्यू दूंगा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ना मैंने उनको कुछ खिलाया पिलाया ना उन्होंने मुझे कुछ कहा। मैंने उनको कहा कि आपने जो ऑनेस्टली फील किया आपने वो बताना है। किसी डॉक्टर का अगर लहजा या बात आपको बुरी लगी तो आपने बतानी है। मैंने कहा आपने स्टाफ नर्सेस का भी कहना, उन्होंने कहा हम स्टाफ नर्सेस के बारे में नहीं बोलना चाहेंगे, हम सिर्फ डॉक्टर्स के बारे में बताएंगे। मैंने कहा ठीक है, आपकी मर्जी है। ऑल्दो दे वर वेरी कैमरा शाय और उस तरह से रिव्यू वगैरह देना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम दे देंगे। तो आपको इस वीडियो में हम जेन्युइन रिव्यूज देंगे एंड ये उन लोगों के लिए मैसेज है कि जो कहते हैं कि जी हालात नहीं हैं और जी डॉक्टर बदतमीज हो गए हैं, डॉक्टर जी सही से चेक नहीं करते, ये हो गया वो हो गया। मैं इस बात का मुकम्मल एतराफ़ करता हूं कि कुछ काली भेड़ें हर फील्ड में होती हैं। ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, वो ठीक से आपकी बात ना सुने, वो आपसे बदतमीज़ी करे और सारा कुछ करे। लेकिन ये एक मैसेज है उन लोगों का जो इस फील्ड में हैं या आ रहे हैं या आने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी स्किल्स, आपकी नॉलेज, उस सबसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका हम्बल होना, आपका रिस्पेक्टफुल होना और आपका पेशेंट की बात को कंप्लीटली सुनना, उसको मुकम्मल गाइड करना। मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तकरीबन 6 माह हो गए हैं प्रैक्टिकली हाउस जॉब में आए हुए और प्रैक्टिकली पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करते हो, उनका इलाज करते हो। अगर आप प्यार से बात कर रहे हैं पेशेंट्स के साथ और अगर आप उनको प्यार से सब कुछ साथ साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं तो पेशेंट आपको कुछ भी नहीं कहेगा। और ये एक मिसकंसेप्शन सी है कि भी पेशेंट जो है बड़ा अनॉय करता है, ये है वो अच्छा है। जी, जो पहला पेशेंट जिनका मैं आपको रिव्यू सुनाऊंगा ना, ये हमारे पास से एक खातून आई थी और ये उनके हस्बैंड जो है आपको रिव्यू देंगे। और ये हमारे पास पेशेंट आया था ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ, यानी पेशेंट जो है फुली अवेक नहीं था, पूरे होश में नहीं था। और जो वाहिद हमें हिस्ट्री पेशेंट की तरफ से दी गई थी वो ये थी कि पेशेंट जो है वो एक दिन पहले मेयो हॉस्पिटल आने से वो गिरा है, गिरने के बाद पेशेंट जो है उसका होश खत्म हो गया। और ये पेशेंट हमारे पास एक बहुत जो है सीरियस हालत में आया था, इवन कि ये पेशेंट जो है बहुत अरसा ऑक्सीजन पे रहा, उसके बाद बाय पैप पे भी रहा। और हमने इनको जो है काउंसिल भी कर दिया हुआ था, क्रिटिकल काउंसलिंग कर दी हुई थी कि आपके पेशेंट की हालत बहुत सीरियस है और ज़रूरत पड़ने पे हमें जो है पेशेंट को इंट्यूबेट करने की या सीपीआर देने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जिसको इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था। इन्होंने कहा था कि नहीं जी, जो ज़िंदगी मौत है वो अल्लाह के हाथ में है, अगर पेशेंट की जान जाती है या सीरियस मामला होते हैं तो आपने जो है सीपीआर या इंट्यूबेशन की तरफ नहीं जाना। ये पेशेंट इतना क्रिटिकल हो गया था, लेकिन अल्लाह की करनी थी, कोशिश हमारे वार्ड वालों की कुछ थी, कुछ जो है इंटरवेंशन ऑब्वियसली जो है वो अल्लाह की तरफ से, बल्कि सारी इंटरवेंशन अल्लाह की तरफ से होती है कि वो पेशेंट अब फुली अवेक है, बातें कर रही हैं। उनको हमने एनजी पास की थी क्योंकि वो कुछ खा पी नहीं सकती थी, अब वो माउथ से अपना सारा कुछ जो है वो खा पी सकती हैं। और वो पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सेटिस्फाई होकर अच्छी हालत में, चलने फिरने वाली हालत में जो है हमारे पास से डिस्चार्ज होकर जा रहा है। तो आपको जो है इनका रिव्यू सुनाते हैं कि इनका स्टे हमारे पास कैसा रहा था और क्या इनमें कोई शिकायत वगैरह तो नहीं थी हमसे या हमारे बात करने के तरीके से या हमारे इलाज। जी अस्सलाम वालेकुम सर, सब बहन भाइयों को
दरख्वास्त है कि मियाँ अस्पताल के बारे में जो भी बातें करते हैं वो गलत है। मैं इधर अपना पेशेंट लेकर आया था, अपनी बेगम को, वाइफ को, जिसको होश नहीं थी, फालज का अटैक हुआ था उसको। तो मेरा डॉक्टर ने बहुत अच्छे से काम किया है और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे गाइड किया है। तो अच्छा काम किया, आप भी आएँ और अच्छे तरीके से अपनी ज़ुबान को, अपने लहजे को अच्छा करें और डॉक्टर साहब भी आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। बराए मेहरबानी गलत मशवरे और बातों पे ना जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, आपका मरीज़ जो है यहाँ पे तकरीबन कितना अरसा जो है वो एडमिट रहा है? तकरीबन मैं 14 तारीख को आया था, तो आज 26 तारीख है। तो मेरे मरीज़ को होश ही नहीं थी, तो अब वो होश में है, होशो आवाज़ में बातें करता है और खाता पीता भी मुंह के ज़रिए से। जब आया था तो उसको नाली लगी हुई थी, अब अल्लाह का शुक्र है कि वो ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ, अब मैं डिस्चार्ज हो गया हूँ, तो अपने घर जा रहा हूँ। ठीक है। अल्लाह हाफिज़। और जब आपका पेशेंट हमारे पास यहाँ पे एडमिट रहा है तो कभी आपने महसूस किया हो जैसे आपका बेड एक मैं देख रहा था, साथ हमारे डॉक्टर सबा होती हैं, राउंड जो है वो डॉक्टर नईम किया करते थे, कभी आपको महसूस हुआ हो कि यार कोई चीज़ जो है वो कोई सवाल का जवाब ना दिया हो या किसी चीज़ को समझाया ना हो? मेरे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है नईम साहब ने, तलहा भाई ने, यानी कि पूरे स्टाफ ने। जो डॉक्टर है बहुत अच्छे हैं, वो आदत भी अच्छी है, नेचर भी अच्छी है उनकी, और उनके मन में इंसानियत है और वो सांस करने वाले आदमी है। तो इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। ओके। अच्छा जी, ये जो अगला पेशेंट है ना, ये हमारे पास प्रेजेंट किए थे म्यूटिज्म के साथ, यानी ये 5 महीने पहले जो है ये जो खातून थी, इनकी चाइल्ड बर्थ हुई, नॉर्मल डिलीवरी हुई और उसके बाद से लेके अभी तक जो है वो पेशेंट जो है बोलने के काबिल नहीं है। और हमने उनके मल्टीपल टेस्ट करवाए, हमने सीटी स्कैन करवाया, हमने जो है उनका एलपी की लंबर पंक्चर यानी कमर में से पानी निकाल के सीएसएफ निकाल के उसका टेस्ट किया। इसके अलावा हमने टीबी के टेस्ट किए और हमने साइकेट्री, न्यूरोलॉजी, हर किसी के साथ एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को अपनाते हुए इनको चेक करने की और इनका इलाज करने की कोशिश की और काफ़ी हद तक सारी चीज़ें नॉर्मल आ रही थी और हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि पेशेंट को एक्चुअली कंडीशन है क्या, अनटिल एंड अनलेस हमने उनका एमआरआई करवाया और उसमें इन्फाक्ट्स आए और पेशेंट की हमें समझ लगी कि पेशेंट की जो वीकनेस है वो क्यों है और पेशेंट जो म्यूटिज्म है यानी वो बोल नहीं रहा, उसकी क्या वजह हो सकती है। और इस पेशेंट को हम इंशाल्लाह कल जो है डिस्चार्ज करेंगे। उनके 1-2 टेस्ट पेंडिंग है, तो हमने ये डिसाइड किया कि बजाय के पेशेंट को भेज दें और बेचारे का फिर चक्कर लगे और फिर घर जाके कोई हालत ना खराब हो जाए, हम एक दिन मजीद ऑब्जर्वेशन पे रखेंगे और पेशेंट को जो है हम प्रॉपर डिस्चार्ज करेंगे जब उसकी सारी रिपोर्ट्स वगैरह आ गई हैं। और ये पेशेंट जो है आया था, ये भी काफ़ी हद तक बेड रिडन रहा, चलता फिरता नहीं था और आई ओपनिंग नहीं थी, आंखें बंद थी बिल्कुल। और इसके साथ जो अटेंडेंट्स थे वो बड़े परेशान थे, लेकिन अब माशाल्लाह पेशेंट की आई ओपनिंग है, एनजी पेशेंट को भी डली हुई है, लेकिन पेशेंट जो है वो पर ओरल अपने माउथ से जो है खा पी सकता। अच्छा प्यारे भाई, पहले आप ज़रा अपना तारुफ करवा दें और थोड़ा सा ये भी बता दें कि आपका पेशेंट कब आया था और किस मसले के साथ आया था? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा ज़िला शेखपुरा है, ठीक है। मेरी बीवी का मसला था तो उसको फालिज का अटैक हुआ है एकदम। तो हमें इधर 20 दिन हो गए, हमारे साथ बहुत तावन किया है डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर तलहा ने, डॉक्टर नईम ने और डॉक्टर सबा ने बहुत अच्छा हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है। अब सुबह हमें छुट्टी होने वाली है तो मज़ीद हमारे साथ बहुत अच्छा तावन किया है। ठीक है। अच्छा, अब हमारे ना यहाँ पे माशरे में ये बड़ा कहा जाता है कि जी जो सरकारी अस्पताल है ना, वहाँ पे डॉक्टर बदतमीज़ बड़े होते हैं या वहाँ पे मरीज़ को ना लेके जाओ जी, वो तो ख़ुद मार देते हैं, सही से इलाज नहीं करते। तो ऐसे लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जिन्होंने कहा यार सरकारी अस्पतालों से दूर भागो और वहाँ पे जी सही इलाज नहीं होता, दवाइयाँ नहीं मिलती और इस तरह की बातें जो करते हैं? नहीं डॉक्टर साहब, वो तो गलत कह रहे हैं। हम 20 दिन हो गए हमारे को इधर, हमारे साथ बहुत अच्छा तावन किया है, ऐसा कोई मसला नहीं। जो भी ये कहते हैं वो गलत कहते हैं। अच्छा, और जब आप यहाँ पे रहें आपको किसी चीज़ की कोई कमी महसूस हुई हो कि यार ये चीज़ जो है ऐसे नहीं, इसको बेहतर होना चाहिए था, चाहे वो डॉक्टरों का लहजा हो, रवैया हो या कोई भी चीज़ ऐसी हो? नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं, बिल्कुल अच्छी तरह तावन किया हमारे साथ। किसी ने कोई बदतमीज़ी से बात की हो, कोई बात ना सुनी हो? नहीं, बिल्कुल ज़बरदस्त सुनी बात। राउंड भी मेरा ख्याल है डेली के हिसाब से होता था डॉक्टर नईम का भी, और डेली के हिसाब से होता था। ठीक। और पेशेंट की कोई ऐसी बात, कोई कंप्लेन रह गई हो या दिल में कोई बात रह गई हो कि यार ये नहीं, इसको बेहतर होना चाहिए था? नहीं, कोई दिल में बात नहीं। ठीक हो गया, चलें, बहुत शुक्रिया। आपने ये सुने होंगे रिव्यूज़, और ये रिव्यूज़ सुनाने का अगेन ही मकसद था, ना मैं अपनी तारीफ चाहता हूँ, ना मैं अपने वार्ड की, अपने इंचार्ज की, अपने एसआर की तारीफ करवाने से मुझे कुछ हासिल नहीं होना। मैं बस ये चाहता हूँ कि एक पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे की जाए टूवर्ड्स दोज जो सोशल मीडिया पे पोलराइजेशन जो अगेंस्ट डॉक्टर्स है उसको सुन के थोड़ा सा उन्होंने एक ये अपने जहन में बना लिया है कि यार डॉक्टर्स के पास
पास नहीं जाना, सरकारी अस्पतालों में चेक नहीं करवाना, ये छोरे हैं, ये डाकू हैं, ये चोर हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, तमीज़ नहीं होती, धक्के देते हैं, बदतमीज़ी करते हैं। आपको बस ये दिखाना है, मकसद है कि भाई ऐसा कतई नहीं है। कुछ लोग शायद ऐसा करते होंगे, लेकिन उन कुछ परसेंट ऑफ पीपल की वजह से इस पूरे एक जो पेशे पैगंबरी है, इसको जो है दागदार करना, ये इसको बुरा भला कहना बुरी बात है। एंड सेम गोज फॉर दोज जो लोग इस फील्ड में आ रहे हैं। आपसे अगेन एक ही रिक्वेस्ट है कि आप फेड अप हो जाएंगे, आप थक जाएंगे, आपकी बस हो जाएगी, लेकिन आपने जब भी पेशेंट या उसके अटेंडेंट से बात करनी है तो कोशिश करें मीठे, शाइस्ता, शगुफ्ता, मुस्कुराते हुए अंदाज से करें। तो आप यकीन करें कि ये चीज़ आपकी दुनियावी और जो दीनी और आपकी आखिरत की जो कामयाबी है उसमें भी आपको जो बहुत हेल्प करेगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।